Let's start. Welcome to Data with Katie. In today's video, we are starting our Python journey with very basics. If you are new to programming, this is the perfect place to begin. We'll explore how to output information using Python's print function, understand different data types, learn how to work with variables, and clarify the concept between identifiers and literals. By the end of this video, you will have a strong foundation to build upon. So let's dive and start coding. So first thing what we are going to do is learn how to print thing. Okay, that is basically output. So first thing what I'm going to do, सबसे पहले हम प्रिंट करते हैं. फॉर एग्जांपल मुझे अपने चैनल का नाम प्रिंट करना है. सो मैं प्रिंट फंक्शन लिखूंगा PRINT प्रिंट. देन ये जो हमारा ब्रैकेट है इसको यूजुअली हम लोग पैरेंथेसिस बोलते हैं और इसके अंदर मुझे लिखना है. फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ डेटा विथ KT. ओके, तो मैं जैसे इसको रन करूंगा, दैट इज कंट्रोल प्लस एंटर. सो ये मुझे एरर दिखा रहा है. सो क्या मिस्टेक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेटा विद केटी अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो तो ये किस टाइप का डेटा है? मैं बोल सकता हूँ ये टेक्स्ट है. तो कभी भी अगर हमें टेक्स्ट डेटा प्रिंट कराना है तो मुझे इसे कोट्स में लिखना पड़ेगा. ओके, तो मैंने कोट्स लिख दिया. अब मैं इसे रन कर रहा हूँ तो बेसिकली मुझे दिखा रहा है डेटा विद एंड केटी. ओके गुड. ना ओके, फर्स्ट थिंग ये हम क्या किधर रन कर रहे हैं इसके लिए आप कुछ नहीं, न्यू टैब पे जाइए, अपना क्रोम ओपन करिए, उसमें लिखिए गूगल कोलैब. ओके, तो फर्स्ट लिंक जो आपको मिलेगा उसे क्लिक करिए. देन ओपन होते ही न्यू बुक पे क्लिक कर लीजिए. ठीक है, लोडिंग. तो जैसे ही न्यू बुक आपका लोड होगा इधर से आप उसको रीनेम कर सकते हैं. और हाँ, ये जो आपका फाइल है ये आपके ड्राइव में सेव होगा. ओके, ड्राइव में फिर इसको आप अपने फोल्डर में इसको आप मूव कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. सो हम बेसिकली प्रिंट फंक्शन हमने यूज किया जिसमें मैंने डेटा विद केटी प्रिंट किया. ओके, तो क्या मैं ये बिना प्रिंट के क्या मैं इसको डिस्प्ले कर सकता हूँ? चलो ट्राई करते हैं. तो कोट्स है तो मुझे सबसे पहला टेक्स्ट है तो मुझे सबसे पहला कोट्स में लिखना पड़ेगा. तो एक काम करते हैं सर, सिंगल कोट्स चलेगा? हम हाँ चलेगा. लिखो इसमें डेटा विथ केटी. ओके, मैं जैसे एंटर दबाऊंगा, मुझे शिफ्ट प्लस एंटर दबाना है इसे रन करने के लिए. तो मैं जैसे शिफ्ट प्लस एंटर दबाऊंगा तो इधर आ जाएगा डेटा विथ केटी. ओके, तो ये प्रिंट कर रहा है तो मुझे प्रिंट फंक्शन का यूज किया है. तो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं इधर आपको एक प्रिंट करा के दिखाता हूँ. मैंने ऊपर लिखा है डेटा विथ केटी और मैं एक और चीज प्रिंट करा लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं इधर प्रिंट कराऊंगा फंडामेंटल्स. फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन. ओके, नाउ मैं इसको रन करता हूँ. तो आप देखोगे मैंने दो चीजें प्रिंट कराई. पहला डेटा विद केटी, सेकंड फंडामेंटल विद पाइथन. इधर भी मैं ट्राई करूँ? हाँ ट्राई कर सकते हैं. काम को जैसे कॉपी पेस्ट ही कर लेते. ठीक है, मैंने इसे कॉपी कर लिया और इधर मैं पेस्ट कर रहा हूँ. ठीक है, अगर मैं इसको रन करूंगा तो कंट्रोल प्लस एंटर. ना जैसे ही रन हुआ तो देखो गाइस इधर फंडामेंटल विथ पाइथन ही प्रिंट हो रहा है, डेटा विद केटी प्रिंट नहीं हुआ. व्हाट इज द रीजन? रीजन ये होता है जब भी हम प्रिंट फंक्शन के थ्रू प्रिंट कराते हैं तो वो क्या करेगा, हर एक चीज जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ उसे वो प्रिंट करा देगा. बट अगर मैं इसे सिर्फ डायरेक्टली लिख रहा हूँ और रन कर रहा हूँ तो वो क्या करेगा, जो सबसे लास्ट स्टेटमेंट होगा वो उसको प्रिंट करा देगा. ओके, अंडरस्टूड. सो ये था सबसे बेसिक प्रिंट का. नाउ अभी हम आते हैं फॉर एग्जांपल, प्रिंट से पहले एक और बेसिक चीज होता है जो हमने सुना होगा कमेंट के बारे में. ठीक है, कमेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने कुछ लाइन ऑफ प्रोग्राम्स लिखे हैं और मैंने अपने दोस्त के साथ शेयर किए. ठीक है, जो कि आप भी आगे लिखोगे, आप भी कमेंट्स वगैरह यूज करोगे. नाउ क्या हो जाता है, नाउ अगर फॉर एग्जांपल मेरा प्रोग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा है. ओके, कोई स्पेसिफिक पार्ट मुझे सामने वाले को समझाना है, जो भी ये प्रोग्राम मतलब हमारा कोड देखेगा उसे समझाना है. तो उसे समझाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, कमेंट लिखते हैं. कमेंट लिखने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, आप हैशटैग यूज करिए. हैशटैग के आगे अब मैं क्या लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज कमेंट. ओके, देन मैं नीचे कुछ प्रिंट करा रहा हूँ. प्रिंट फॉर एग्जांपल मैं इधर प्रिंट कर देता हूँ हेलो गाइस. ओके, कोट्स में डाल दीजिए वरना वो एरर देगा.
तो ठीक है, मैंने कोट्स में डाल दिया। यूजुअली मैं डबल कोट्स प्रेफर करता हूँ और मैं आपको भी यही बोलूंगा कि डबल कोट्स में ही लिखिए। क्यों, मैं आपको अभी रीजन बताता हूँ। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। सो देखो, मैंने इधर हैशटैग यूज किया था, तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये लाइन उसने इग्नोर कर दिया। बेसिकली ये जो हमारा कंपाइलर होता है या हमारा तो इसमें तो इंटरप्रेटर है, वो इसे इग्नोर करेगा। इग्नोर करेगा मतलब, एक काम करता हूँ, अगेन मैं इसको लिखता हूँ कि दिस इज नॉट अ कमेंट। इसे रन करने के लिए हम कंट्रोल एंटर या फिर शिफ्ट एंटर दबा देते हैं। चलो, मैंने शिफ्ट एंटर दबाया, तो बोल रहा है आपका एक आइडेंटिफिकेशन एरर आ गया। ओके, इसका मतलब क्या है कि देखो, जो मैंने ये दिस इज नॉट कमेंट लिखा है ना, अब वो बेसिकली पाइथन है ना, उसको रन करने का ट्राई कर रहा है। बट ये कोई स्पेसिफिक कोड तो है नहीं, तो वो कंफ्यूज हो गया कि भाई ये है क्या। तो अब अगर मैंने उसको कमेंट बना दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने हैशटैग लिख दिया, अब वो देखो उसका कलर चेंज हो गया। अब मैं इसे रन कर रहा हूँ, तो मुझे कोई एरर नहीं आ रहा है। अंडरस्टूड कमेंट क्या होता है? ठीक है। नाउ कमेंट्स की भी टाइप होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मेरे को सिंगल लाइन कमेंट लिखना है, तो मैंने लिख दिया हैशटैग से। अब फॉर एग्जांपल मुझे कुछ बड़ा कमेंट डालना है, कुछ एक्सप्लेनेशन करना है कोड के बारे में, तो इसके लिए अभी मैं सिंगल लाइन कमेंट तो यूज नहीं करूंगा। मुझे फॉर एग्जांपल पूरा पैराग्राफ लिखना है, सो मैं क्या करूंगा, मैं ट्रिपल कोट्स यूज करूंगा। सो एक, दो, तीन, ये मैंने ट्रिपल कोट्स आ गया। अब ट्रिपल कोट्स के बाद मैं कुछ भी लिखूं, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट्स। ओके। ओके, आप लोग इसे अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो भी ठीक है, अगर आप इसे लैपटॉप में देख रहे हैं तो भी ठीक है, बट मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग साथ में ना गूगल कोलैब में जाइए और एक कोलैब नोटबुक ओपन कर लीजिए। ठीक है। देन क्या हो सकता है कि जैसे जैसे मैं सिखाऊंगा, आप लोग भी साथ में प्रैक्टिस करेंगे, आपको बेटर समझ में आएगा। ओके, देन मैं एक काम करो, दिस इज मल्टी लाइन कमेंट, मैं कुछ स्पेस भी छोड़ देता हूँ। मान लेते मैंने पूरा पैराग्राफ लिखा है, एंड दिस कमेंट एंड्स हियर। कमेंट्स में आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी मतलब यूजुअली हम लोग क्या लिखते हैं कमेंट्स में। फॉर एग्जांपल मैंने जो कोड लिखा है, उस कोड के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन। अब देखो, मैं इसको नीचे अब कुछ प्रिंट करा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मुझे क्या प्रिंट कराना है, पाइथन का जो प्रिंट फंक्शन है वो बहुत ही स्मार्ट है। मतलब अपनी तरीके से वो कैलकुलेशन भी करता है। फॉर एग्जांपल अभी तक मैं क्या कर रहा था, मैं एक टेक्स्ट डेटा प्रिंट करा रहा था, राइट। अभी एक काम करते हैं, मुझे ना 3+8 प्रिंट कराना है। ठीक है। सो अब उसको 3+8 प्रिंट नहीं करेगा, ये नंबर से वो, और इसके बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ। सो अपने आप 3+8 जितना आता है 11, राइट, तो मुझे प्रिंट करा के देगा। चलो देखते हैं कि इसने प्रिंट करा दिया। अंडरस्टूड। प्रिंट फंक्शन से मैं जो चाहूँ वो प्रिंट करा सकता हूँ। जैसे कि एक काम करते हैं, हम कुछ नंबर प्रिंट करा लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करना है, कुछ नहीं, एक प्रिंट फंक्शन लिखो, प्रिंट। इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 34, और मैंने इसको जैसे कंट्रोल एंटर दबा दिया या फिर शिफ्ट एंटर, तो ये मुझे 34 प्रिंट करके दिखा रहा है। अंडरस्टूड। सो प्रिंट फंक्शन का काम समझ में आया। प्रिंट फंक्शन बेसिकली मुझे आउटपुट देता है, और जब तक आउटपुट ना मिले तब तक मुझे मजा नहीं आएगा। ओके सर, एक काम करते हैं, वेरिएबल तो हम सबको पता होगा, वेरिएबल आज हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं। बस मैं आपको एक बता सकता हूँ कि वेरिएबल क्या होता है। एक प्लेस होता है जहां मैं यूजुअली वैल्यू स्टोर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक ए नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, और उसके अंदर वैल्यू में डाल देता हूँ 50। ठीक है। अब मुझे फॉर एग्जांपल ए का वैल्यू चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट प्रिंट फंक्शन के अंदर अब मैं ए लिख दूंगा। ठीक है। तो ए को क्या मैं कोट्स में लिखूं, चलो एक काम करते हैं, मैं इसको कोट्स में लिखता हूँ। अब मैं जैसे इसको कोट्स में लिखूंगा ना, तो भले ही ए की वैल्यू 50 है, वो मुझे सिर्फ ए प्रिंट कराएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि अब मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, बेसिकली एक मैं टेक्स्ट प्रिंट करा रहा हूँ। तो मुझे इस ए की वैल्यू प्रिंट करानी है, जो कि ए मैंने एक वेरिएबल जो कि हमारा ए है उसमें स्टोर करा है। सो मैं खाली सिर्फ ए लिख दूंगा। ठीक है। अब वो एरर नहीं देगा। अब देखो मैं इसको रन कर रहा हूँ, शिफ्ट एंटर, अब वो एरर नहीं दे रहा है। ठीक है। वो सीधा बोल रहा है अच्छा मुझे प्रिंट क्या कराना है, ए। ओके, ए क्या है, अगर मैंने कोट्स में नहीं लिखा है तो उसके हिसाब से वो एक वेरिएबल है, वेरिएबल जहाँ वो वैल्यू होल्ड कर रहा है। तो ठीक है, उसने 50 प्रिंट करा दिया। बट इसी के बदले अगर मैं प्रिंट बी करूं, ठीक है, देखो जैसे ही मैं प्रिंट बी करूंगा, शिफ्ट एंटर दबाऊंगा, तो मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि बी नाम का कोई वेरिएबल बना ही नहीं है। अंडरस्टूड। अगर वेरिएबल नहीं है तो वो क्या समझेगा कि ये क्या है, एक टेक्स्ट डेटा है, और अगर टेक्स्ट डेटा है तो आपको उसको कोट्स में लिखना पड़ेगा, तो इधर आपको एरर आ जाएगा। गॉट इट? तो चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ऐसे करके प्रिंट फंक्शन, अच्छा मैं मल्टीपल चीजें प्रिंट करा सकता हूँ, मतलब चलो एक काम करते हैं, मुझे प्रिंट कराना है फॉर एग्जांपल, एक सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग डेटा प्रिंट कराऊंगा, तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ हेलो। देन मुझे नंबर भी प्रिंट कराना है,
हाँ, हम प्रिंट कर सकते हैं। मैं क्या कर दूँगा, टेक्स्ट डेटा खत्म होने के बाद ही मैं कॉमा यूज़ करूँगा और फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई नंबर 20 प्रिंट कराना है, ठीक है? फिर मैं ये प्रिंट करा दूँगा। अब नंबर में भी फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे डेसिमल नंबर प्रिंट कराना है जिसको हम लोग फ्लोट बोलते हैं, तो वो प्रिंट करा सकता हूँ। बोला हाँ, चलो 45.97, ठीक है? मुझे ये प्रिंट कराना है, हम ये भी प्रिंट करा सकते हैं। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। सो देखो, अपने आप इसने प्रिंट करा दिया, इसने हेलो भी प्रिंट कराया, 20 भी प्रिंट कराया, 45.97 भी प्रिंट करा दिया। तो एक्चुअली मैं देखूँगा जो मैं तीनों चीज़ मैंने प्रिंट कराई हैं, उनके बीच में देखो स्पेस है। उनके बीच में क्या है? एक स्पेस है, ठीक है? चलेगा? तो सर क्या ये स्पेस के बदला मैं कुछ और डाल सकता हूँ इनके बीच में सेपरेशन बेसिकली उसको हम लोग सेपरेशन बोलते हैं। तो हाँ, डाल सकते हैं। चलो इसको मैं कॉपी करता हूँ और सेम चीज़ नीचे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? और इधर मैं डाल देता हूँ कॉमा, इधर लिखूँगा सेप, सेप मतलब बेसिकली वो समझ जाएगा सेपरेशन है। सेपरेशन अब आपको क्या चाहिए? मुझे चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल डैश चाहिए, ठीक है? अब इसको मैं रन कर देता हूँ। तो क्या हो गया प्रिंट? हेलो डैश 20 डैश 45.97। सो पाइथन से मैं मल्टीपल चीज़ें भी प्रिंट करा सकता हूँ। अंडरस्टूड? ओके। अभी आपको पता है अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा कि आपने खाना खाया कि नहीं? तो आपके पास 2 ही जवाब होगा, या तो आप हाँ बोलोगे या तो आप ना बोलोगे। तो जभी भी किसी चीज़ का आंसर येस या नो, तो बेसिकली ट्रू और फॉल्स होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं बूलियन टाइप का डेटा, ठीक है? वो हम डिस्कस करेंगे आगे। अब फॉर एग्जांपल मुझे ना प्रिंट कराना है, प्रिंट प्रिंट के अंदर मैं लिख रहा हूँ ट्रू, TRUE, ठीक है? अभी देखो जैसे ही मैंने ट्रू लिखा, तो ये क्या हो गया ब्लू कलर में हो गया। अच्छा इसको मैं रन करके देखूँ, शिफ्ट प्लस एंटर दबाया, तो देखो इसने ट्रू प्रिंट कर दिया। अंडरस्टूड? अभी आप बोलोगे सर ऊपर आप कोई बी प्रिंट कर रहे थे तो वो एरर दे रहा था, लेकिन आपने ट्रू प्रिंट कराया। ट्रू तो कोई वेरिएबल भी नहीं है, तो इसमें तो वो एरर नहीं दे रहा है। तो हाँ, वो एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एक कीवर्ड है। बेसिकली कीवर्ड क्या होता है? फॉर एग्जांपल पाइथन ने बहुत सारे वर्ड जो है खुद के लिए रखे हैं, ठीक है? वो उसको कीवर्ड बोलता है। अब वो कीवर्ड का काम क्या है? अब फॉर एग्जांपल मैं वो कीवर्ड लिखूँगा ना, पाइथन को समझ जाएगा, उसके रिलेटेड उसके कुछ टास्क होते हैं, ठीक है? जैसे कि हमने ट्रू लिख दिया, तो वो समझ जाएगा कि ये एक बूलियन वैल्यू है, ओके? बट इसी के बदले अगर मैं प्रिंट ट्रू कराना चाहूँ, लेकिन मेरा इसमें टी छोटा होगा, फॉर एग्जांपल TRUE स्मॉल है, ओके? जैसा कि हमने पहले भी देखा था, ओके, अगर मैंने नहीं बताया तो आपको मैं बता देता हूँ। पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मीन्स जैसे कि अभी मैं ट्रू लिख रहा हूँ इधर, ओके? अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। मैंने इसको रन किया तो ये मुझे एरर दे रहा है। क्या बोल रहा है कि ट्रू इज़ नॉट डिफाइंड। उसके हिसाब से ये ट्रू क्या होना चाहिए था? एक स्ट्रिंग डेटा होना चाहिए था, मतलब टेक्स्ट डेटा होना चाहिए था। अगर वो टेक्स्ट डेटा नहीं है, तो आपको उसे वेरिएबल होना चाहिए था। तो ये वेरिएबल भी नहीं है, तो मुझे एरर दे रहा है, ठीक है? अब केस सेंसिटिव क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने जो ये ट्रू लिखा है और ये ट्रू लिखा है, दोनों ही डिफरेंट है, ओके? समझ में आया केस सेंसिटिव? अब जैसे कि मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ नेम का, तो मैं इसको एक पे मैंने नेम यूज़ किया और नेम में मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल आकाश, ओके? देन मैं इसको प्रिंट भी करा लेता हूँ साथ में ताकि मुझे पता चल जाए, प्रिंट प्रिंट करना है मुझे नेम को। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो मैंने जैसे ही रन किया तो मुझे आकाश प्रिंट करा के दे रहा है। अब मैं एक और नेम लिख रहा हूँ, NAME नेम। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल जयदीप, ठीक है? नाउ मैं जैसे ही इसको रन करूँगा, अब मैं इसमें प्रिंट करा रहा हूँ नेम, ठीक है? तो इधर इसने जयदीप प्रिंट करा दिया। बट ये तो कंफ्यूज हो जाना चाहिए कि आप जो नेम लिख रहे हो मैं आकाश प्रिंट कराऊँ कि जयदीप प्रिंट कराऊँ। नहीं, पाइथन क्या बोलता है कि आपने इधर लिखा है NAME, इधर भी लिखा है NAME, बट इधर क्या है स्मॉल n है, इधर कैपिटल N है। तो वो दोनों को अलग-अलग ट्रीट करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है? तो पाइथन हमारा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, समझ में आया? तो इसलिए मैंने इधर जब ट्रू लिखा, तो वो उसको ना ही वो वेरिएबल मिला, ना ही वो एज़ अ स्ट्रिंग मिला और ना ही उसको वो एज़ अ बूलियन मिला, तो वो कन्फ्यूज़ हो गया, ठीक है? इसलिए वो मुझे एरर दे रहा है, समझ में आया? तो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ ट्रू प्रिंट कराना है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, कोट्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि आप डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो, ट्रिपल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो और सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं बार-बार डबल कोट्स क्यों यूज़ कर रहा हूँ? इसका एक रीज़न है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कुछ प्रिंट कराना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल देखो मैं सिंगल कोट लेता हूँ और मैं आपको ये भी जो ट्रू है सिंगल कोट में लिख के दिखाता हूँ, देखो वो प्रिंट करा देगा ईज़िली।
मैं इसको सिंगल कोट में लिखूंगा और इधर में लिख देता हूँ टुडे टुडेज क्लास इज ऑन पाइथन फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स हो गया, इट्स फंडामेंटल्स। ठीक है, नाउ अब क्या हो गया, अब वो मुझे एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, ये देखो, वो बोल रहा है कि आपने जो टुडे लिखा है उसी को उसने रेड में लिखा, बाकी सब उसने ब्लैक और ब्लू में कर दिया। ठीक है, अब वो कंफ्यूज हो गया है कि आपने जो ये एस डाला है, ठीक है, ये सिंगल कोट्स डाला है, अब मेरे हिसाब से वो तो एक इंग्लिश के हिसाब से टुडेज लिख रहा हूँ मैं, और फॉर एग्जाम्पल पाइथन से फंडामेंटल लिख रहा हूँ, इधर भी मैं ये डाल देता हूँ। ठीक है, सो अब वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो कई बार हमें इंग्लिश में हमें सिंगल कोट्स का वर्ड्स के बीच में यूज करना पड़ता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं डबल कोट्स में हमेशा प्रिंट कराता हूँ। तो देखो, मैं इसको अगर रन करूँ तो वो मुझे एरर देगा। ठीक है, एरर दिया तो मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ कि जो भी मेरा स्ट्रिंग वैल्यू हो, जो भी मुझे प्रिंट कराना हो, उसको मैं डबल कोट्स में लिखूँ। अंडरस्टूड, डबल कोट्स क्यों यूज करते हैं। अब देखो, मैं रन करूंगा, कोई भी एरर नहीं आएगा। गॉट इट। ठीक है सर, एक काम करते हैं, दो चीजें प्रिंट कराते हैं। मैं वापस इसे कॉपी करता हूँ, इधर नीचे मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, मैं दो चीजें प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मैं जैसे इसको रन करूंगा, तो सबसे पहला ट्रू प्रिंट हो रहा है और नीचे टुडेज क्लास इज ऑन पाइथन फंडामेंटल हो रहा है। क्या मैं इसको लाइन बाय लाइन एक साथ प्रिंट करा सकता हूँ। वहां करा सकते हो। कैसे, एक काम करो, इधर कॉमा डालो और इधर लिखो एंड इज इक्वल टू स्पेस। ठीक है, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। अब मैंने इसको जैसे ही रन किया तो देखो, सबसे पहले उसने ट्रू प्रिंट कराया, उसके बाद उसने स्पेस डाला और बाद में लिख रहा है टुडेज क्लास इज ऑन पाइथन फंडामेंटल। तो ये एंड क्या कर रहा है, इसके पहले मैंने आपको सेप बताया था। सेप बेसिकली क्या करता है, हर एक वैल्यू जो मैं प्रिंट करा रहा हूँ उनके बीच में मुझे जो सेपरेशन चाहिए, वो मुझे डैश चाहिए था, तो मैंने लिख दिया सेपरेशन इज इक्वल टू डैश। और इधर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि देखो, सबसे पहले वो प्रिंट फंक्शन ट्रू को प्रिंट करेगा, फिर वो बाय डिफॉल्ट जो एंड करता है ना, वो हमें नेक्स्ट लाइन पे लेके जाता है। तो मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, आप एंड नेक्स्ट लाइन पे मत लेके जाओ, आप एक काम करो, आप स्पेस छोड़ दो, फिर मैं नेक्स्ट चीज प्रिंट करा दे रहा हूँ। अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल मुझे स्पेस नहीं चाहिए, मुझे डैश चाहिए, वापस मैं दो बार डैश प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, मतलब मैंने एंटर करा, तो अब देखो आ गया ट्रू डैश टुडेज क्लास इज ऑन पाइथन फंडामेंटल। अंडरस्टूड, तो हम इससे ये भी चेंज कर सकते हैं। गॉट इट। ओके सर, मुझे एक और डाउट है, जैसे कि आपने इधर ये जो मल्टी लाइन कमेंट डाला था, अगर प्रिंट ही मुझे कुछ बड़ा प्रिंट कराना हो तो उधर क्या करेंगे। तो हाँ, उधर भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रिंट कराना है, तो इधर भी मैं ट्रिपल कोट्स यूज करूंगा, तो लिखूंगा दिस इज द मल्टी लाइन प्रिंट स्टेटमेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर कुछ और लिख देता हूँ, ओके लिख देता हूँ। ठीक है, और फिर मैं इधर ट्रिपल कोट्स कंप्लीट कर देता हूँ। मैंने जैसे इसको कंप्लीट किया, मैं रन करूंगा, तो देखो इधर मेरा प्रिंट हो जाएगा, दिस इज अ मल्टी लाइन प्रिंट स्टेटमेंट। अंडरस्टूड, एनी डाउट। ठीक है, चलो, अभी हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट में आई थिंक किसी को कुछ डाउट नहीं होगा, इसको हमने बहुत ही डीप में देख लिया और आउटपुट हमें समझ में आया। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप बेसिकली क्या होता है, तो चलो हम लोग सबसे पहला, डेटा टाइप बेसिकली क्या होता है, जिस टाइप का डेटा हम लोग यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल नंबर एक टाइप का डेटा हो जाता है, फिर टेक्स्ट जो होता है वो एक टाइप का डेटा होता है। नंबर में भी कई तरीके के डेटा टाइप होते हैं, जिसमें से हम बेसिक तीन जानते हैं। जो एक होता है मेरा इंटीजर। इंटीजर मतलब मेरा क्या हो जाएगा, वो नंबर जो बिना डेसिमल के हो। ठीक है, बेसिकली वो फ्रैक्शन में ना हो, होल नंबर हो। या इंटीजर में हम नेगेटिव भी जाते हैं, जीरो भी जाते हैं, पॉजिटिव भी जाते हैं। इंटीजर में कभी भी हमारा डेसिमल पार्ट नहीं आता। तो फॉर एग्जांपल मैं जैसे 3 लिख दूँ, ये क्या है, एक हमारा ये होता है, इसको हम बोलते हैं इंटीजर डेटा टाइप है। देखो मैंने 3 लिखा, इसने 3 प्रिंट करा दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ, ए नाम के वेरिएबल में, वेरिएबल हम आगे देखने वाले हैं, बस समझ लो ए में मैं ना 3 वाला वैल्यू वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो देखो ये हो गया ए। और अगर मुझे ए की वैल्यू चेक करनी है, तो मैं कुछ नहीं, मैं प्रिंट लिख दूंगा, प्रिंट ए का वैल्यू बताओ, तो मुझे बता देगा कि इसमें वैल्यू है 3। अब इसमें जो डेटा टाइप है हमारा क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है। नंबर्स में एक इंटीजर डेटा टाइप होता है, दूसरा फ्लोट होता है। अब फ्लोट क्या होता है, फॉर एग्जांपल यूजुअली जो हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं ना, उसको हम लोग फ्लोटिंग टाइप डेटा टाइप बोलते हैं। ठीक है,
फ्लोटिंग टाइप डेटा टाइप मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ, इधर बी लेता हूँ और बी के अंदर मैं एक डेसिमल वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ 5.56। ओके, अब मैं इसको रन कर देता हूँ और साथ में मैं इधर प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, मैं इधर प्रिंट कर ले रहा हूँ, प्रिंट, और इधर मैंने दे दिया बी, तो मुझे बी की वैल्यू दिखाएगा 5.56। सो ये मेरा दूसरा न्यूमेरिक डेटा टाइप हो गया। अब एक और होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि यूजुअली डेटा एनालिसिस में इतना काम नहीं आता, बट हाँ कहीं कहीं अगर मुझे साइंटिफिक कंप्यूटेशन वगैरह करना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर यूज होता है। मतलब हमारे तो यूसेज में नहीं है, बट कई लोगों के आता है, वो जो ज़्यादातर मतलब मैथमेटिकल इक्वेशंस वगैरह पे काम करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी फॉर एग्जांपल मुझे स्टोर कराना है तो पाइथन कॉम्प्लेक्स नंबर भी स्टोर करा सकता है। अब जैसे मैं इसको कॉम्प्लेक्स लिख देता हूँ, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स लिख दिया तो देखो ये ब्लू हो गया, ब्लू हो गया इसका मतलब क्या है, वो कीवर्ड है। तो अब कॉम्प्लेक्स में इसको मैं कॉम लिख देता हूँ, ठीक है। कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स बेसिकली वो वर्ड्स है जो पाइथन ने खुद के लिए रजिस्टर करके रखा है कि वो वर्ड सुनते हैं उसको एक स्पेसिफिक टास्क याद आ जाता है, वो परफॉर्म करेगा, उसको वेरिएबल हम नहीं बना सकते। ठीक है, हम जब वेरिएबल बनाएंगे तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो देखेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे लिखना है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ 5 प्लस, अब जो इमेजिनरी नंबर लिखना है तो इमेजिनरी में लिख दूंगा 3, और मैथ्स में तो यूजुअली हम लोग उसको आई लिखते हैं, बट इधर पाइथन में उसको हम जे से डिनोट करते हैं। अब देखो मैं इसको साथ में ही प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट कॉम। ओके, उसको जैसे ही रन करूंगा देखो ये प्रिंट कर रहा है 5 प्लस 3J। ओके, ये क्या है, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो हमने नंबर के तीनों डेटा टाइप्स देख लिए। अब मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप है। स्ट्रिंग डेटा टाइप बेसिकली क्या हो जाएगा, जिसमें हम सीक्वेंस ऑफ फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट रख रहे हैं या नंबर भी रख रहे हैं, नंबर को भी हम एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग रख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इधर दिखाता हूँ स्ट्रिंग के डेटा टाइप में, जैसे मैं ले लेता हूँ ए नाम के वेरिएबल में मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू रख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसमें लिखना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो ये मुझे एरर दिखा रहा है, मतलब देखो अभी वो ऐसा डैश दिया, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर मैं इसको रन करूंगा वो मुझे एरर दिखाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था प्रिंट स्टेटमेंट में कभी भी हम लोग टेक्स्ट फंक्शन टेक्स्ट यूजुअली रखते हैं, मतलब हमारा स्ट्रिंग वैल्यू रखते हैं, तो मुझे डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको मैं डबल कोट्स में लिख देता हूँ। ओके, अब मैंने इसको साथ में प्रिंट भी करा लेते हैं कि ए के अंदर क्या स्टोर है, प्रिंट। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ए। ओके, मैंने ए लिख दिया, अब देखो इसमें आ गया प्रिंस। ठीक है, अब सिर्फ इसमें मैं ये लिख सकता हूँ नहीं, हम लोग स्ट्रिंग में जिस टाइप का हमें डेटा लिखना है हम लिख सकते हैं, बस वो मुझे डबल कोट्स के अंदर लिखना है। जैसे कि एक काम करता हूँ, मैं बी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और इसके अंदर मैं स्टोर करा लेता हूँ हेलो माय फेवरेट नंबर इज फॉर एग्जांपल 7, फॉर माई इज 007, दैट इज 007। ठीक है, अब इसमें देखो एक न्यूमेरिक भी आ गया। अब बीच में फॉर एग्जांपल मैं कुछ हैशटैग भी डालना चाहता हूँ, एंड हैशटैग 007, कुछ स्पेशल कैरेक्टर एट द रेट 007, ऐसे कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी मैंने डाल दिए। और मैं इसको एक काम करता हूँ डैश भी डाल देता हूँ। ठीक है, अलग अलग कैरेक्टर मैं डाल रहा हूँ। अब मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ। तो मैंने जैसे ही नहीं, मैंने सिर्फ बी लिखा, अब मैं इसको प्रिंट भी करा लेता हूँ कि बी का वैल्यू क्या है। तो मैं इधर प्रिंट बी, मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो क्या आ गया, हेलो माय फेवरेट नंबर इज डैश 007 एंड हैशटैग 007 एट द रेट 007। गॉट इट। तो स्ट्रिंग में बेसिकली जो भी डबल कोट्स के अंदर आता है उसको पाइथन एज अ स्ट्रिंग वैल्यू ही समझता है। नाउ एक लिस्ट होता है, लिस्ट क्या होता है, बेसिकली अभी देखो मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है, वेरिएबल में मैं एट अ टाइम एक ही वैल्यू स्टोर करा सकता हूँ, चाहे मैं इंटीजर करा लूँ, स्ट्रिंग करा लूँ, फ्लोट करा लूँ, कुछ भी वैल्यू में स्टोर कराऊँ, बट एट अ टाइम एक ही वैल्यू स्टोर करा सकता हूँ। अंडरस्टूड। लिस्ट हो गया, टपल हो गया, ये सब हम बहुत ही डिटेल में सीखेंगे। बस फिलहाल आज फर्स्ट क्लास में हम फंडामेंटल देख रहे हैं, तो लिस्ट क्या होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे मल्टीपल चीजें ना एक जगह पे स्टोर करानी हो तो मैं लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, लिस्ट में हम लोग मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक लिस्ट बना देता हूँ L1, अब इसके अंदर मैं स्टोर करा रहा हूँ। अब लिस्ट बनाने का सबसे बड़ा फर्स्ट रूल होता है, आपको लिस्ट के जो डेटा होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट में जाते हैं। ठीक है, रूल नंबर 1। और लिस्ट के अंदर आप किसी भी टाइप का डेटा स्टोर करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर स्टोर करा दिया, ठीक है, फिर मैं नंबर के साथ में मैं मतलब इंटीजर नंबर कर लिया, मैं फ्लोटिंग नंबर भी कर लेता हूँ।
ठीक है सर, फ्लोटिंग नंबर कर लिया तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी कर लो, वो भी कर लेते हैं, 5 + 6j। ओके सर, सिर्फ नंबर्स नहीं, हम स्ट्रिंग डेटा भी डाल सकते हैं, तो स्ट्रिंग मतलब लिख दो स्ट्रिंग। ओके, अंडरस्टूड। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको साथ में प्रिंट भी करा लेता हूँ, देख लेंगे। प्रिंट, अब इसके अंदर मैं L1 लिख देता हूँ। सो देखो इसने सब प्रिंट भी करा दिया। तो लिस्ट क्या होता है, लिस्ट के अंदर बेसिकली मैं मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा स्टोर करा सकता हूँ, ठीक है, और वो डेटा कोई भी डेटा टाइप्स हो उसके अंदर वो स्टोर कर लेगा। और एक कमाल की बात बताओ तो लिस्ट के अंदर मैं एक और लिस्ट भी स्टोर कर सकता हूँ, जैसे कि मैं एक L2 लिखता हूँ, ठीक है, लिस्ट के अंदर मैं एक और लिस्ट स्टोर कराना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 1, 2, 5, 8। फिर मेरे अंदर थोड़ा चूल्हा है, एक काम करता हूँ, मैं एक और लिस्ट स्टोर करा लूँ। हाँ करवा लो, 5, 7, 2। सर यही कर रहे हो, एक काम करो, एक और लिस्ट डाल दो और उसके अंदर मिक्स डेटा टाइप डाल दो। हाँ चलेगा, तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ पहले हाय, फिर मैं इसमें लिख देता हूँ पाइथन 10, एक नंबर भी लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 34। तो इसको प्रिंट भी करा सकते हैं, हाँ ज़रूर। प्रिंट, प्रिंट के अंदर मैंने L2 रख दिया। लेट्स सी, देखो प्रिंट हो गया 1, 2, 5, 8। फिर इसके अंदर देखो लिस्ट के अंदर एक लिस्ट भी आ गया, एक और लिस्ट आ गया। इसके अंदर मैं एक और लिस्ट डाल सकता था, जो कि अभी फिलहाल उतना नीड नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा लिस्ट हो गया। अब एक और होता है टपल, ठीक है। लिस्ट और टपल में देखने में मुझे क्या डिफरेंस नजर आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक टपल बना रहा हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ TUP, नेम दे देता हूँ इस टपल को, और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू डालूंगा। तो टपल बनाने का रूल होता है, जैसे कि लिस्ट में हमें क्या करना पड़ा, स्क्वायर ब्रैकेट डालना पड़ा, इधर मैं यूज करूंगा पैरेंथेसिस, दैट इज अपना ये ब्रैकेट। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं डाल रहा हूँ 1, 4, 7, 8, मतलब 9। और साथ में क्या इस पे भी हम अलग डेटा टाइप डाल सकते हैं, हाँ डाल सकते हैं। इसमें मैं लिख देता हूँ डेटा विथ KT। ओके, अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर डालना है वो भी डाल सकता हूँ, बट चलो वो लिखने में मुझे थोड़ा कंटाल आता है। अब एक काम करते हैं, इसको साथ में प्रिंट भी करा देते हैं। प्रिंट, ओके, ना मैं इसको जैसे ही रन करूंगा सो मुझे आ जाएगा, देखो आ गया। तो टपल भी हो गया। नाउ सर लिस्ट क्यों बनाया, टपल क्यों बनाया, अगर वो दोनों ही डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो गाइस हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, लिस्ट पे मैं बहुत ही डिटेल में वीडियो लेके जाऊंगा, टपल में भी हम लोग डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। बस इतना समझ लो कि लिस्ट के अंदर भी मैं बहुत सारे डेटा में स्टोर करा सकता हूँ, टपल के अंदर भी स्टोर करा सकता हूँ। बट लिस्ट है वो म्यूटेबल है, म्यूटेबल मतलब मैं लिस्ट के वैल्यूज के साथ खेल सकता हूँ, उसे चेंज कर सकता हूँ, बट टपल के साथ मैं चेंजेस नहीं कर सकता। ओके, देन एक होता है सेट। सेट गाइस हमें याद है, हमने ना 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, सेट करके एक फैक्टर भी था हमारे पास। तो इसमें भी हम लोग ने सेट का भी मतलब सेट भी एक क्या है, एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मैं वैल्यू में स्टोर कराता हूँ। अभी जैसे कि मैं सेट लिख दूंगा तो ब्लू हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, वो एक कीवर्ड है। तो एक काम करते हैं, अंडरस्कोर 1 डाल देते हैं, अब एक नेम हो गया। अब उसके अंदर मुझे वैल्यू स्टोर कराना है। तो सर लिस्ट में अगर हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, टपल में हम लोग क्या कर रहे हैं, पैरेंथेसिस, मतलब मैं बेसिकली बोल सकता हूँ कि राउंड ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। तो सेट में क्या यूज करना है, नाइस क्वेश्चन। अगर आपने स्क्वायर यूज कर लिया, आपने सर्कुलर यूज कर लिया, तो कौन सा ब्रैकेट बचा, वैसे कर्ली वाले बचे, तो ये उसे यूज कर लो, हम कर्व ब्रेसेस बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू डाल रहा हूँ 1, 4, 6, 7। अब मेरे को 7 ना रिपीट करना है, कर दिया, ओके। नाउ 7 मैंने रिपीट कर लिया। एक काम करते हैं, अब इसे प्रिंट भी करा लेते हैं। प्रिंट, देन प्रिंट क्या करना है मुझे, सेट अंडरस्कोर 1। लेट्स रन दिस। तो मैंने इसे जैसे ही रन किया, देखना गाइस, मैंने वैल्यू तो उसे 1 दिया, 4 दिया, 6 दिया, और 7 मैंने कितने बार, 6 टाइम्स दे दिया, बट उसने 7 कितने बार प्रिंट करा है, सिर्फ एक बार। तो लिस्ट का एक प्रॉपर्टी है कि लिस्ट कभी भी रिपीटेटिव डेटा नहीं देता, बट वो सॉरी सेट, सेट कभी भी हमें जो डेटा होता है वो रिपीटेशन में नहीं देता। मैं उसको 7 मल्टीपल टाइम दूँ, 6 बार दूँ या 6000 टाइम्स दूँ, वो मुझे एक ही बार रिटर्न देगा, ठीक है। बट वही अगर मेरा जो टपल है, फॉर एग्जाम्पल अभी इसके सामने मैं 7 डाल देता हूँ, ठीक है, लेट्स रन दिस। सो ये मुझे रिपीटेशन अलाउ कर रहा है, इवन लिस्ट पे मुझे रिपीटेशन अलाउ करेगा। अब इसमें एक काम करते हैं, हम लोग 8 डालते हैं, ओके, लेट्स रन दिस। सो लिस्ट भी मुझे रिपीटेशन अलाउ कर रहा है, बट सेट मुझे रिपीटेशन अलाउ नहीं करेगा। समझ में आया? ओके सर, तो सेट आपने बता दिया, और डिक्शनरी देखते हैं अभी।
अभी डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी में यूजुअली हम लोग का जो भी वैल्यू हम लोग स्टोर करते हैं वो की और वैल्यू के फॉर्म में होता है। सर की और वैल्यू क्या है, चलो देखते हैं एक बार। तो मैं लिख देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ, ओके, यही लिखते हैं DIC। अब इसके सामने मुझे, अभी सर हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लिया, फिर राउंड ब्रैकेट यूज कर लिया, कर्ली ब्रैकेट भी यूज कर लिया, इसमें क्या यूज करूँ, इसमें मुझे कर्ली ब्रैकेट यूज करना है। बोला ठीक है। सर मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, आपने जब सेट में भी कर्ली ब्रैकेट यूज किया है, डिक्शनरी में भी कर्ली ब्रैकेट यूज किया, तो पाइथन कंफ्यूज नहीं होगा? हाँ, क्वेश्चन तो सही है, पाइथन को तो कंफ्यूज होना चाहिए, लेकिन सेट में जैसे मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूँ ना, डिक्शनरी में मैं डायरेक्टली नहीं होता है। डिक्शनरी में मुझे इसको की और वैल्यू के फॉर्म में डेटा रखना पड़ेगा। की और वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला मैं एक की दे रहा हूँ, इसका नाम ही है नेम, ओके। अब मुझे उसमें वैल्यू डालना है, तो मैं इसमें यूज करूंगा कोलन, और वापस मैं डबल कोट्स डालूंगा, उसके अंदर वैल्यू दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल नाम दे देता हूँ मैं आकाश, ठीक है। देन ये पहला की है और ये उसका वैल्यू है, तो क्या इसमें मैं एक ही वैल्यू नहीं, उसमें मल्टीपल वैल्यू भी डाल सकती हूँ। अब मैं इसमें डाल देता हूँ सेकंड की डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल एज। अब एज के साथ में मुझे देखना है कि इसके अंदर क्या वैल्यू डालूं, तो अब एज गाइस यूजुअली हम लोग नंबर के फॉर्म में डालते हैं, तो अगर वो नंबर है वैल्यू, तो क्या मुझे कोट्स में लिखने की जरूरत है? नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं दे देता हूँ वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 25, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे लोकेशन लिखना है, ठीक है। सो मैं लोकेशन लिखना चाहता हूँ, तो एक काम कर देते हैं, वापस हमें एक और की बनाना पड़ेगा, उसे कोट्स में लिखेंगे, तो लिखते हैं लोकेशन, ओके। देन लोकेशन बना दिया, ये की है तो उसका वैल्यू भी डालना पड़ेगा, तो डाल दो कोलन, और कोलन के आगे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ मुंबई, गॉट इट। तो अभी देखो, ये नेम है, ये उसका वैल्यू है आकाश, ये एज है, उसका वैल्यू है 25, ये लोकेशन है, उसका वैल्यू है मुंबई। तो ये देखो की और फिर उसका वैल्यू, ये की, ये इसका वैल्यू, ठीक है। डिक्शनरी भी हम लोग आगे फ्यूचर में वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझेंगे, बस अभी के लिए समझ लो कि डिक्शनरी में जो वैल्यू हम स्टोर करते हैं वो इसके फॉर्म में होता है, इसके की और वैल्यू के फॉर्म में। चलो इसको एक बार मैं प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट, देखो पहला ये आ गया मेरा सेट, देन आ गया मेरा अपना डिक्शनरी। समझ में आया? किसी को कोई डाउट? ओके। आप लोग डाउट्स वगैरह सब अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं जल्द से जल्द उसमें रिप्लाई दे दूंगा। नेक्स्ट, अभी एक काम करते हैं, टाइप चेक करना है। सर मतलब आपने अभी तक जितने भी बनाए ना, मुझे उन सब के टाइप भी चेक करना है, जो भी आपने डेटा वेटा वही सब बनाया है, जैसे कि आपने इधर इंटीजर बनाया, तो मैं कैसे मानूँ कि वो इंटीजर ही है? तो कोई बात नहीं, हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट फंक्शन में मैं एक काम करूंगा, टाइप भी एक, जैसे प्रिंट का काम क्या है, प्रिंट करना, वो एक फंक्शन है, वैसे भी टाइप एक फंक्शन है। मैं वो टाइप फंक्शन के अंदर अगर मैं वो वेरिएबल डाल दूं, जैसे कि मैं इसमें डाल रहा हूँ ए, तो उसका, तो ए के अंदर किस टाइप का डेटा वो मुझे प्रिंट करा के दिखाएगा। जैसे ए का डेटा टाइप क्या है, ये मुझे दिखा रहा है क्लास इंटीजर, ठीक है। अभी अगर मुझे बी का भी चेक करना है, तो मैं काम करता हूँ, इधर लिख देता हूँ प्रिंट, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ टाइप, और इसमें मैं लिख दूंगा बी। लेट्स रन दिस। तो आ गया फ्लोट। ऐसे करके मैं सबका, चलो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी देख लेते हैं, तो मैं इधर प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट, देन मैं इधर लिख देता हूँ टाइप, टाइप के अंदर मैं लिख दे रहा हूँ ओके। लेट्स रन दिस। सो मुझे दिखा रहा है ये कॉम्प्लेक्स है, समझ में आया? तो टाइप से मैं ना किस टाइप का ये डेटा टाइप है वो मैं चेक कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने इधर इधर देख लिया, फॉर एग्जांपल मुझे डिक्शनरी का चेक करता हूँ, आप लोग वन बाय वन जस्ट सब पे टेस्ट कर लेना। मैं इधर डिक्शनरी का, डिक्शनरी किधर गया, हाँ ये रहा। तो मुझे इसका डेटा टाइप चेक करना है, तो मैं लिखूंगा प्रिंट, प्रिंट के अंदर मैं इधर लिख रहा हूँ टाइप, अब टाइप में मैं इधर डाल देता हूँ DIC। लेट्स रन दिस। सो देखो उसका टाइप क्या है, डिक्शनरी है, तो DICT लिख रहा है, अंडरस्टूड। अभी देखो DICT में लिख रहा था तो वो ब्लू क्यों हो जा रहा था, समझ में आया? क्योंकि वो एक कीवर्ड है, कीवर्ड का एक स्पेसिफिक काम होता है, उस पर कुछ चीज असाइन की होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी तक हमने क्या देख लिया? अभी तक हमने आउटपुट देख लिया यूजिंग प्रिंट फंक्शन, देन हमने डेटा टाइप्स देख लिए। आई थिंक डेटा टाइप्स में भी हमने सारे कवर कर लिए, और भी कुछ होगा तो मे बी हो सकता है, बट हमने मैक्सिमम चीजें जो हमारे काम की वो सब हमने देख लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है सर, आपने इधर DIC नाम का एक डिक्शनरी बनाया, देन ऊपर आप ABCD नाम का कोई वेरिएबल यूज कर दिए, जिसमें आप वेरिएबल वैल्यू स्टोर करा देते हैं। तो वेरिएबल एक्चुअली, वेरिएबल का काम क्या होता है,
कि वो वैल्यू स्टोर कराता है, ठीक है। अब वेरिएबल एक्चुअली पाइथन में क्या है उसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। बिकॉज इंटरव्यूअर को अगर आपने बोला कि हाँ आपको पाइथन आता है, तो वो आपसे ज़रूर उसको अगर कुछ डिटेल में पूछना हो तो बोलेगा, आप आपसे पूछेगा कि आपको पाइथन आता है, आप बोलेगा पक्का। तो बोले किस लेवल पे, आपने बोला कि बेसिक्स आता है, बोलेगा पक्का बेसिक्स आता है। बोला, हाँ। तो आपसे वेरिएबल का डेफिनेशन ही पूछ लेगा कि वेरिएबल खाली मुझे एक्सप्लेन करके बताओ। आप बोलेंगे सर इट इज़ अ थिंग दैट स्टोर्स द वैल्यू। तो बोलेगा श्योर कैन यू एक्सप्लेन मी इन डिटेल। नो सर इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं। अगर इंटरव्यूअर में अगर उसने वेरिएबल्स पे भी पूछा तो आपको उसे ऐसे एक्सप्लेन करना है कि आपसे कुछ पूछे ही ना। तो आप सीधा बोलोगे, देखो इधर मैंने स्टेटमेंट भी लिखा है, ए वेरिएबल इन पाइथन इज अ नेम दैट रिफर टू अ मेमोरी लोकेशन वेयर वैल्यू इज स्टोर्ड। इसका मतलब क्या हो गया सर, ये इंग्लिश बोल दूं? अरे हाँ बोल देना, फिर उसको एक्सप्लेन भी कर देना, लेकिन ऐसा नहीं आप रट्टू पोपट नहीं लगने चाहिए, ठीक है। आप डेटा विद केटी से सीख रहे हो तो मैं श्योर बोलूंगा आप लोग काफ़ी अच्छे से सीखोगे, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, इसमें आ जाओ और उसको बोलो कि सर हम कभी भी कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है, तो वो एक प्लेस पे स्टोर होता है यूजुअली। मैं अगर आपको कॉमन बताऊं, जैसे कि हमारा हार्ड ड्राइव हो गया, उधर एक स्पेसिफिक एक सेल एड्रेस होगा, ठीक है। उस एड्रेस पे हमारा क्या बोलते हैं, मेमोरी का बेसिकली लोकेशन में बोल सकता हूँ, उसमें मेरा वैल्यू स्टोर होता है। तो वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल बेसिकली वो नेम है जो उस मेमोरी लोकेशन को रिफर करता है। अंडरस्टूड। फॉर एग्जांपल कोई एड्रेस है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपका एक घर है, घर में एक बेडरूम है, बेडरूम में एक कबर्ड है, कबर्ड में कोई स्पेस पे एक कोई सामान रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल प्रॉपर एड्रेस होगा, वो बेडरूम में, वो कबर्ड में, उस जगह पे प्रॉपर जो एड्रेस है ना, वो वेरिएबल के पास स्टोर होगा, ठीक है। मेमोरी लोकेशन प्रॉपर उसके पास वो रिफर करेगा और उसमें वैल्यू स्टोर होता है। वैल्यू कभी एक्चुअली पाइथन में जो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं होता है। वेरिएबल क्या करता है, वो जो वैल्यू जिधर स्टोर है वो मेमोरी लोकेशन वो रिफर करता है। समझ में आया? तो सर सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या वेरिएबल सेम होते हैं? बोला नहीं, हमारे पाइथन का सबसे बेस्ट वेरिएबल है। क्यों? चलो देखते हैं। तो बेसिकली मैं आपको छोटा समरी दे देता हूँ कि पाइथन में और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अगर मैं टाइपिंग की बात करूँ, तो पाइथन क्या है, डायनेमिकली टाइप्ड है। इसका मतलब, और अदर लैंग्वेज स्टैटिस्टिकली टाइप्ड है। मतलब स्टैटि मतलब क्या होता है? तो सर जैसे कि आप अभी तक वेरिएबल यूज़ कर रहे थे, जैसे कि आपने ए वाला वेरिएबल यूज़ किया, ठीक है? उसके अंदर आपने इधर स्ट्रिंग वैल्यू दे दिया है। फिर फिर आपने इधर बी वाला वेरिएबल यूज़ किया है, उधर आपने 5.56 वैल्यू दे दिया है, और सर आपने ए में ना पहले इंटीजर वैल्यू भी दिया था। अच्छा, तो इससे क्या हो गया? सो देखो, टाइपिंग डायनामिकली टाइप्ड होता है पाइथन का वेरिएबल। इसका मतलब जो भी मेरा पाइथन का वेरिएबल है ना, अब उसके अंदर मैं किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाला हूँ, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यूजुअली अगर आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओगे ना, तो कहीं-कहीं आप ऐसे लिखेंगे डिम ए एज़ इंटीजर। मतलब उसको बता रहे हो कि ए नाम का वेरिएबल है, जिसके अंदर मैं सिर्फ इंटीजर टाइप ही डेटा स्टोर कर सकता हूँ। पाइथन में मुझे ऐसा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। मैं सीधा ए लिखूँगा, ए के सामने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया 70, तो ए अपने आप समझ जाएगा 70 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, तो ए के अंदर वो क्या कर रहा है, इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है। ठीक है, बट वही अगर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता, तो आपको वेरिएबल बताना पड़ता कि ये वेरिएबल है और इस वेरिएबल में इसी टाइप का डेटा मैं स्टोर करने वाला हूँ। अंडरस्टूड? सो ये मेरा प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा, पाइथन फ्लेक्सिबल है। पाइथन फ्लेक्सिबल है मतलब इसका फ्लेक्सिबिलिटी सर किस टाइप, ये क्या होता है? बोले जैसे कि मैं आपको बोला ना, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जैसे कि मैं ए लेता, ए को बोलता कि ए एज़ इंटीजर लिखता, ठीक है? कि ए में मैं सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कराने वाला हूँ। तो फॉर एग्जांपल ए को मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में वैल्यू फॉर एग्जांपल या 70 दिया है, आगे जाके कहीं मुझे 50 देना है, 40 देना है, तो वो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलाउ करेगा और पाइथन भी करेगा। बट अगर उस ए नाम के वेरिएबल में मुझे 70 के बदला 70.7 लिखना पड़ा, फ्लोटिंग नंबर लिखना पड़ा, या फॉर एग्जांपल उधर मैं 70 को मैं वर्ड्स में लिख रहा हूँ, ठीक है? मतलब स्ट्रिंग टाइप का उसमें डेटा टाइप स्टोर कर रहा हूँ, तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको अलाउ नहीं करेंगे। अब जैसे कि मैंने इधर ए कर दिया, ठीक है, और ए को मैं इधर प्रिंट करा देता हूँ ए को, तो ए के अंदर वैल्यू क्या है 70। अब नीचे जस्ट मैं वापस एक काम करता हूँ, ए को ना एक स्ट्रिंग वैल्यू दे देता हूँ, लिख देता हूँ हेलो गाइस, ठीक है। देन मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट ए। अब मैं इसको जैसे ही रन करूंगा, तो पाइथन क्या करेगा, हाँ इधर 70 था, चलेगा,
वेरिएबल का काम ही है बेसिकली उसमें वैल्यू चेंज होते रहता है। लेकिन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक बार आपने उसका अगर डेटा टाइप बताया कि हाँ ये इंटीजर है तो उसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होगा। लेकिन पाइथन क्या करता है, हाँ कोई बात नहीं, इधर इंटीजर था, इंटीजर ले लिया, इधर स्ट्रिंग मिला, इधर स्ट्रिंग मिलेगा, आगे कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा तो भी चलेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी मुझे मिलता है पाइथन में। ओके, नाउ इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी मतलब बेसिकली अभी कुछ जैसे कि हमारा स्ट्रिंग वगैरह हो गया वो सब इम्यूटेबल है, ठीक है। बट पाइथन में मेरा क्या है कि वैल्यू हम फटाफट ये कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन मल्टीपल असाइनमेंट। मल्टीपल असाइनमेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ, ए नाम का वेरिएबल लेता हूँ और सर ए ही लेना है, सर मल्टीपल की बात करो ना, ठीक है, एक काम करो बी भी ले लो और सी भी ले लो और डी भी ले लो, ठीक है। मुझे सर इन सबको एक साथ वैल्यू दे सकता हूँ, हाँ दे दो। जैसे कि ए को मैं वैल्यू दे रहा हूँ, सिर्फ एक साथ नहीं, आप अलग अलग टाइप के वैल्यू दे सकते हो। जैसे कि ए को मैंने वैल्यू दे दिया 23, ठीक है। अब ए के बाद क्या है, बी है, तो बी को वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मुझे देना है बिग बॉस, ठीक है, बिग बॉस बहुत फॉर्म में चल रहा है। नेक्स्ट सी को आपको क्या वैल्यू देना है, फॉर एग्जांपल सी को हम लोग दे देते हैं कोई फ्लोटिंग नंबर दे देते हैं, इसमें 44.6 दे देता हूँ, ठीक है। और डी को जो देना है दो यार, स्ट्रिंग ही दे दो, चलो डोंकी लिख देते हैं, मैंने डोंकी लिख दिया। अब मैं ये सब प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो पाइथन का प्रिंट फंक्शन भी बहुत बेटर है। मैंने प्रिंट को कॉल किया और प्रिंट के अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ, भाई सुन ए बी सी और डी सब प्रिंट करा दे। सेपरेशन कुछ चाहिए तो आप लोग सेपरेशन चेंज कर सकते हो, फिलहाल मैं बाय डिफॉल्ट स्पेस वाले सेपरेशन से खुश हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो सबसे पहला ए का वैल्यू क्या है 23 असाइन हो चुका है, बी को बिग बॉस असाइन हो चुका है, फिर सी को 44.6 असाइन हो चुका है और डी को डोंकी असाइन हो चुका है, ठीक है। तो हमारे ये वाले प्रोग्रामिंग जो पाइथन है वो एक ही टाइम पे मल्टीपल वैल्यू असाइन करने का हमें इजाजत देता है। तो सर ऐसे कर सकते हो आप, मल्टीपल वेरिएबल को एक साथ सेम वैल्यू दे सकते हो। हाँ चलो ट्राई करते हैं। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू, मैं दे देता हूँ 90, ठीक है। अब मैं इसको जैसे ही रन करूंगा, मैं इसको प्रिंट भी करा लेता हूँ, काम करते प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट। अब इसके अंदर प्रिंट क्या करा रहा हूँ मैं, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। लेट्स रन दिस। ओके, सो देखो सबका वैल्यू क्या आ गया, 90 90 90 आ गया। ओके, एक काम करते हैं, इधर जो ये आपको ये स्पेस दिख रहा है ना, इसमें कोई कंफ्यूज हो सकता है, तो मैं इधर सेपरेशन दे देता हूँ, सेपरेशन इज इक्वल टू डैश। देखो आ गया, ए की वैल्यू 23, बी की वैल्यू बिग बॉस, सी की वैल्यू 44 और डी की वैल्यू डोंकी। और इधर देखो, इधर भी मैं सेपरेशन की जरूरत नहीं, तो सीधा सीधा मुझे 90 90 90 दिख ही रहा है। ओके बॉयस, 90 90 90 सुन के ज़्यादा खुश मत हो जाना, ओके, पढ़ने पे ध्यान दो। तो ये था हमारा प्रिंट फंक्शन। मतलब प्रिंट फंक्शन के साथ वो तो हमने पहले ही देख लिया था, और ये हमारा हमने वेरिएबल देख लिया, ठीक है। नाउ इजी टू यूज, मतलब बेसिकली जो हमारा इसका पाइथन का जो सिंटैक्स है वो बहुत ही सिंपल है और बिगिनर फ्रेंडली है। अंडरस्टूड? गॉट इट? एनी डाउट? कमेंट सेक्शन है आप लोग के लिए। तो एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट अभी आइडेंटिफायर भी देख लेंगे और लिटरल्स भी देख लेंगे। अब आइडेंटिफायर क्या है, लिटरल क्या है, ये समझने के लिए मुझे थोड़ा इसका स्टेटमेंट रीड करना है ताकि मैं आपको बेटर तरीके से समझा सकूं। An identifier is the name used to identify variable, functions, classes or other objects in a Python program. सर ये क्या आप नया नया वर्ड, इतने बड़े बड़े वर्ड ला रहे हो? तो कुछ नहीं, वेरिएबल तक समझ में आया ना, फंक्शन क्लास ऑब्जेक्ट्स ये सब हम फ्यूचर में देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए भूल जाओ, बस समझ लो कि मैं कुछ चीजें बना रहा हूँ और मुझे उसको नेम देना है। आइडेंटिफायर बेसिकली क्या है, इज द नेम यूज टू आइडेंटिफाई वेरिएबल। जैसे कि मेरा क्या था, ये ए क्या है, एक वेरिएबल का नाम है, ये क्या है, एक वेरिएबल का नाम है। अंडरस्टूड? सो मैंने इधर ए लिख दिया, ठीक है। तो सर ये एक स्पेसिफिक टॉपिक क्यों आप पढ़ा रहे हो, ए ठीक है नाम दे दिया, मेरी मर्जी में कुछ भी नाम दे दूंगा, मैं 1 भी दे दूंगा, मैं 007 भी नाम दे दूंगा, बोला नो, इट्स नॉट अलाउड, क्योंकि आइडेंटिफायर के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा मैंने अभी तक जो भी वेरिएबल बनाया, जैसे कि मैंने ए लिखा, ठीक है, मैंने टेक्स्ट लिखा है, मैंने कभी भी नंबर नहीं लिखा, क्यों? क्यों मुझे अलाउ नहीं करता। इसका फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि आपका जो आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर शुड स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। इसका मतलब, चलो कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख रहा हूँ ए इज इक्वल टू 80, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको रन कर देता हूँ। सो रन हो रहा है, प्रिंट भी करूँगा तो प्रिंट भी हो जाएगा। बट इसी के बदला अगर मैं फॉर एग्जांपल 7
नाम का अगर मैं एक आइडेंटिफायर बेसिकली वेरिएबल का मैं नाम रखना चाहूँ, दैट इज आइडेंटिफायर मैं बनाने जा रहा हूँ, 7 इज इक्वल टू अगर मैं लिख देता हूँ 70 वैल्यू दे रहा हूँ, तो नहीं, वो अलाउ ही नहीं करेगा। वो सीधा मेरे को क्या बोलेगा, एरर कैनॉट असाइन टू लिटरल हियर। ठीक है, मतलब वो सीधा सीधा बोल रहा है कि भाई जो तेरा आइडेंटिफायर है ना, वो नाम ही गलत है। आप या तो अंडरस्कोर यूज करो, उसके बाद 7 लिख दो ना, उसके बाद 7 लिख दो, फिर साथ में कोई वर्ड लिख दो, फॉर एग्जांपल ओपी। ओके, देन आप कोई भी वैल्यू दे दो, जैसे कि अभी आपको 70 देना है, चलेगा, कोई इशू नहीं। आप या तो लेटर से चालू करो या तो अंडरस्कोर से चालू करो, लेकिन आप नंबर से चालू नहीं कर सकते और ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर से चालू कर सकते। तो फर्स्ट रूल समझ में आया। फिर वो क्या बोलते हैं, आप चालू करो या तो लेटर से चालू करो या तो अंडरस्कोर से चालू करो, बाद में आगे आपको जो डालना है डालो। जो डालना है मतलब बेसिकली आप या तो लेटर डालोगे या तो कोई डिजिट डालोगे मतलब नंबर, या तो अंडरस्कोर डालोगे। स्पेस नॉट अलाउड, स्पेशल कैरेक्टर नॉट अलाउड। जैसे कि एक काम करता हूँ, मैं बनाता हूँ एबीसी स्पेस डी डी ई लिख देते खाली। अब मैं इसको इज इक्वल टू, मैं इसमें फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू दे रहा हूँ 65, और मैं इसको जैसे रन करने जाऊंगा वो मुझे एरर दे रहा है। क्या बोल रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स। एक काम करते हैं, वो इसी अगर मैंने क्लोज करके अंडरस्कोर दे दिया तो नो इशू, वो अपने आप रन हो रहा है। ठीक है, तो ये रूल भी समझ में आया कि आपको क्या करना है, या तो लेटर से या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट करो, फिर बाद में आप जैसे कि एबीसी के साथ में मैं अगर 6 भी लिख देता हूँ और मैं रन करता हूँ तो कोई एरर नहीं आएगा। क्या बोल रहे हैं, आप या तो अंडरस्कोर से चालू करो या तो लेटर से चालू करो, फिर उसके बाद या तो लेटर या तो डिजिट या तो अंडरस्कोर ही डालना, स्पेस, या फिर अगर मैं स्पेशल कैरेक्टर फॉर एग्जांपल इधर हैशटैग डाल रहा हूँ, ठीक है, तो कमेंट ही बना दे रहा है। ओके, अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर एट द रेट डालता हूँ, इधर क्या एट द रेट, हाँ, अगर मैं इसको रन करूँ तो सीधा एरर देगा, बोलेगा भाई ये तो गड़बड़ है, बोला ओके। और केस सेंसिटिव तो है ही, वो तो मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैं इधर नेम लिख रहा था फिर बाद में वापस नेम लिख रहा था, बट दोनों अलग अलग हो गए थे। गॉट इट, नो स्पेशल कैरेक्टर और स्पेसेस, यू कांट अलाउड। एनी डाउट? ठीक है, मेंशन कमेंट सेक्शन है आप लोग के लिए। तो आइडेंटिफायर में भी आई थिंक इतना बहुत ही डिटेल में हो गया, इससे ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। और इससे ज़्यादा आपसे कुछ पूछेगा नहीं, आपको बस कोई भी पूछे आइडेंटिफायर क्या है, तो बेसिकली बोलने का कि सर आइडेंटिफायर वो नेम है जिससे मैं वेरिएबल हो गया, फंक्शन हो गया, क्लासेस हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गए, उन सबको मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। इससे कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होते हैं कि सबसे पहला कि जो आपका आइडेंटिफायर है उसको स्टार्ट करो लेटर से या तो अंडरस्कोर से। हाँ ठीक है, उसके आगे सर या तो आप लेटर ही लिखोगे या तो कोई डिजिट लिखोगे या तो अंडरस्कोर डालोगे, स्पेशल कैरेक्टर वगैरह आप कुछ नहीं लिख सकते। और हाँ, आप पाइथन के कीवर्ड्स कीवर्ड्स मतलब सर वो देखो मैं ट्रू यूज करूँ ये वाला, हाँ चलेगा। अब इसके आगे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 78। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, कोई एरर नहीं। लेकिन इसी के बदला अगर मैंने कैपिटल ट्रू यूज किया, कैपिटल ट्रू देखो ब्लू में आ गया क्योंकि वो एक कीवर्ड है और आप कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते। ओके ओके, सॉरी गाइस, मैं ना एक डेटा टाइप भूल गया क्योंकि मेरा बुलियन है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमने नंबर देख लिया, फिर बाद में स्ट्रिंग देख लिया, इसमें मैं आपको एक बुलियन डेटा टाइप बताना भूल गया। बुलियन डेटा टाइप क्या होता है, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में पूछा था कि आपने खाना खाया है, तो आप क्या बोलोगे, या तो हाँ बोलोगे या तो ना बोलोगे। तो जब भी आंसर या तो यस या तो नो होता है या फिर ट्रू और फॉल्स होता है, उसको हम लोग बुलियन डेटा टाइप बोलते हैं। जैसे कि मैं इधर फॉर एग्जांपल ए को मैं एक बुलियन डेटा टाइप देता हूँ, ट्रू। ठीक है, देन मैं उसको प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट ए। ओके, अब मैं देखूँ तो ये मुझे क्या दे रहा है, ट्रू लिख के दे रहा है। बट सर एक काम करो ना, इसके आगे स्मॉल टी लिख दो। नहीं, क्यों, क्योंकि जो स्मॉल टी है, सबसे पहली बात पाइथन क्या है, पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और स्मॉल जो टी है वो उसको एज अ कुछ और समझेगा, वो उसको बुलियन का डेटा टाइप समझेगा ही नहीं, तो एरर आ जाएगा। जैसे कि देखो मैं इसको रन कर रहा हूँ, वो एरर दे रहा है। ठीक है, अब वो बेसिकली ए को उसने ट्रू तो रख लिया, बट प्रिंट वो बेसिकली मुझे अभी भी 70-80 करा रहा है, वो उसको समझ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो मुझे उसे कैपिटल टी देना पड़ेगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको रन कर देते हैं, इधर ट्रू दिखा रहा है। अगर आपको चेक भी करना है तो मैंने आपको टाइप फंक्शन बताया था, तो प्रिंट, प्रिंट के अंदर मैं लिख देता हूँ टाइप। टाइप किसका चेक करना है, ए का। तो मैं देखूंगा तो ये देखो ये मुझे दिखा रहा है कि ए ट्रू है, और उसका टाइप क्या है, बूल। बूल मतलब बेसिकली बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप मतलब या तो वैल्यू ट्रू होगा या तो वैल्यू फॉल्स होगा। समझ में आया आप लोग को? तो जो हमारे आइडेंटिफायर होते हैं उसमें हम पाइथन के कीवर्ड्स भी यूज नहीं कर सकते। जैसे कि ये ट्रू मेरा क्या एक बुलियन वैल्यू और वो एक कीवर्ड है, अब उसे यूज नहीं कर सकते।
जैसे कि एक और कीवर्ड मैं आपको दिखाता हूँ, क्लास। अब क्लास को भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिटरल। लिटरल गाइस कुछ नहीं है, लिटरल पे आपको कोई सा कुछ ज्यादा पूछेगा नहीं, बस पूछेगा लिटरल क्या है, तो बोलेगा सर लिटल्स आर द कांस्टेंट वैल्यू असाइन टू अ वेरिएबल इन पाइथन। वो क्या करते हैं, वो बस एक फिक्स्ड डेटा रिप्रेजेंट करते हैं जो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। इसके नोट्स आपको मैं आपको लिंक में, आपको ये कोलैब नोटबुक जो हमारा है, ठीक है, इसका आपको लिंक मिल जाएगा। साथ में एक मेरा नोट्स है, वो भी आपको मिल जाएगा, जो कि आप रिफर कर सकते हो। तो उसमें मैंने लिटल्स का अच्छा डेफिनेशन भी दिया है, साथ में उसके बहुत सारे एग्जांपल दिया है। इधर मैं आपको खाली लिटल बता दूं, फॉर एग्जांपल मैं ए इज इक्वल टू अगर मैं 4 लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये लिटल क्या है, अपना इंटीजर टाइप का लिटरल है, ओके। देन फॉर एग्जांपल मैं इधर बी लिख रहा हूँ, बी इज इक्वल टू मैंने 6.7 लिख दिया, ठीक है। तो ये बी सॉरी पॉइंट लिखना था, 6 मैंने 7 लिख दिया। तो ये ए क्या है, ए आइडेंटिफायर है, और ये क्या है, लिटरल है, ठीक है। लिटरल क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू असाइन टू अ वेरिएबल इन पाइथन, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ए क्या है, नाम है, नाम को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर किसका, वेरिएबल का। और ये ए क्या है, ये उसका लिटरल है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, ओके। ये फिक्स रहता है। अब जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, मैं सी लेता हूँ, सी में फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया ट्रू, ठीक है। ट्रू भी बेसिकली क्या है, एक टाइप का मेरा लिटरल ही है, क्यों, क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर एस टी आर लिख देता हूँ। देखो एस टी आर लिखा, तो वो बेसिकली क्या है, एक टाइप का कीवर्ड है, तो मैं इसको एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं करता, अंडरस्कोर 1 लिख देता हूँ। देखो डैश भी डालूंगा तो एरर आएगा, अंडरस्कोर 1 लिखना पड़ेगा। अब इसमें लिख रहा हूँ इज इक्वल टू स्ट्रिंग में फॉर एग्जाम्पल मैं डाल रहा हूँ स्ट्रिंग वैल्यू, ये भी क्या एक टाइप का क्या है, स्ट्रिंग लिटरल है, अंडरस्टूड। तो गाइस आई थिंक लेट्स पैक अप फॉर टुडे। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्लास में हम और भी टॉपिक देखने वाले हैं, बेसिक्स के ही रहेंगे, बट वो भी काफ़ी अच्छे रहेंगे, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे करके देखो, यूट्यूब पे आप जाओगे आपको काफ़ी पाइथन के वीडियोस मिल जाएंगे, ओके। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो सब खराब है, नहीं, बट वो उतने डिटेल में नहीं है, और हम सीखेंगे। तो हम हमारा एम है डेटा साइंस और एनालिटिक्स के लिए, तो जितने भी पाइथन के आपको रिक्वायर्ड है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल दैट वी रिक्वायर्ड फॉर डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स, मैं आपको सिखाऊंगा, ओके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, और कमेंट में मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा, या कुछ डाउट भी रहेगा आप मुझे बता सकते हो। हाँ, जो हमारा ये कोलैब नोटबुक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकेंड थिंग, आपको मैं ये भी दे दूंगा, जो मेरा नोट्स है, ठीक है, वो अपना इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में आप उसको भी रिफर कर सकते हो, या पीडीएफ के फॉर्मेट में भी मैं आपको दे दूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स पैक अप।